हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजुकेशनल करंट अफेयर, या फिर ये बोल सकते हैं कि एजुकेशनल जीके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और रही बात, अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ से पीडीएफ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप तो टॉप के जो पिन कमेंट है आपने देखना होगा, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर, तो देखिए क्या है, हमारे पास ये टेलीग्राम का इस चैनल का लिंक है, ये नेम है स्टडी बडी B8। स्टडी बडी B8 आप सर्च करेंगे तो 200 प्लस कोई सब्सक्राइबर है, कुछ है अप्रॉक्सीमेट इतने के आसपास है। तो इस पर आपको जाएंगे आप यहाँ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई हमें वार्तालाप करना है, हमारे साथ कन्वर्सेशन करना है, तो एक ग्रुप का ये लिंक है, एक ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि डिस्कशन करते रहे, और डेली क्विज इसी ग्रुप पे होता है, डेली क्विज भी होता है। तो आप यहाँ पर जुड़ के डेली क्विज भी दे सकते हैं, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड होता है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और भी बाकी जितने भी जी के हैं, साइंस है, मैथ है, सबके क्विज होते रहते हैं। कोई किसी दिन कुछ तो किसी दिन कुछ होता रहता है। तो आप इसे जुड़ के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें कि 170 क्वेश्चन जो जामिया B8 प्रिपरेशन करने के, जो लोग जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जामिया में 170 क्वेश्चन आते हैं, तो उसका मैं एक सैम्पल पेपर तैयार करने वाला हूँ, तो वो सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आपके लिए। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अनाउंस अ न्यू पॉलिसी टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। या फिर इसको इसके नाम से जानते हैं UG टू PG, सॉरी एक मिनट, हाँ, UG टू PG। इस स्कीम को UG टू PG नाम से भी जाना जाता है। तो देखते ही बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कोई पंजाब में टिक कर देगा, कोई हरियाणा पर टिक कर देगा। हालांकि इन्होंने कर चुके हैं सब, लेकिन बहुत पहले कर चुके थे। लेकिन अभी रिसेंटली की बात करें तो रिसेंटली में क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो करंट में जो किया गया उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ वाला द्वारा किया गया। और इनकी जो पॉलिसी, इस पॉलिसी में ये भी है कि अगर चाहे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में है या फिर किसी आप प्राइवेट में कहीं भी हैं, तो उस केस में अगर आपके घर में दो लड़कियां हैं, दो गर्ल्स हैं, तो उस केस में एक का फीस लगेगा, एक का फीस फ्री होगा, एक का फीस लगेगा और एक क्या करेगा, फ्री में पढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसी स्कीम के तहत आता है, इसी स्कीम के तहत आता है। चलिए अब देखते हैं ग्राउंड पर कितना लेवल पर ये कारगर होता है। लेकिन अभी तो मतलब जो रूल आया है उस रूल में तो यही कहा गया है। अब आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड में पूछा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड स्मार्ट क्लासरूम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। तो किस देश ने हाल ही में अपने स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो कौन सा कंट्री है, तो इसमें भी देखते हैं जापान सबके जहन पर होता है जापान, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो साउथ कोरिया होगा, जापान नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर साउथ कोरिया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। तो पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, दोनों बार पंजाब पंजाब आ गया, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड पढ़ाई तुहार पारा, पढ़ाई तुहार पारा टू प्रोवाइड अ फ्री कोचिंग टू स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए ऐसे कि हालांकि बहुत सारे जो स्टेट है, बहुत सारे स्टेट ऐसा कुछ स्कीम लाई है कि जो अगर आफ्टर 12th के बाद आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को छूट दी जाती है, फ्री ऑफ कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। चाहे हम यूपी की बात कर ले या फिर हम पंजाब की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले या फिर हम हरियाणा की बात करें, तो बहुत सारे स्टेट हैं। लेकिन उनकी कुछ क्राइटेरिया होती है कि आपको ग्रेजुएशन में इतना लाना, 12th में इतने से इतना परसेंट है तो आपको मतलब फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो स्टेट है उसमें क्या है कि आप 12th पास है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको फ्री जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो सरकार देगी उसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव द $500 बिलियन लोन टू विच कंट्री टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम।
तो विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को उनकी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को सुधार के लिए $500 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया को हाल ही में 500 मिलियन डॉलर लोन मिला है एजुकेशन के लिए। और वो जो 500 मिलियन जो डॉलर लोन है वो जो इंडिया पूरे अक्रॉस इंडिया में खर्च करने वाले नहीं है, टोटल छः स्टेट के लिए, 6 स्टेट के लिए है। अब वो 6 स्टेट है कौन कौन से? 6 स्टेट है कौन कौन से? तो देखिए जो 6 स्टेट है वो आपके पहले नंबर की बात करें तो केरला है, केरला। फिर उसके बाद केरला के बाद आपका राजस्थान है, फिर उसके बाद एमपी है, फिर एमपी हो गया, फिर उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4। और उड़ीसा के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और एक कोई है, एक कौन सा है? अच्छा, हिमाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो 6 स्टेट है, इन 6 स्टेट में इस पैसे को लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 250 मिलियन स्टूडेंट ने इसका बेनिफिट लिया है, और साथ ही साथ 10 मिलियन टीचर ने, तो 250 मिलियन स्टूडेंट ने इसका बेनिफिट लिया है और 10 मिलियन टीचर ने। और अगर स्कूल की बात करें तो 1.5 मिलियन स्कूल इसका बेनिफिट ले चुकी है। ठीक है, इतने जो ये जो पैसे आए ये पैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू एजुकेशन इनिशिएटिव कॉल्ड वन स्टूडेंट वन लैपटॉप टू प्रोवाइड लैपटॉप टू स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री? तो किस देश ने हाल ही में देश भर में छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए एक छात्र एक लैपटॉप नामक एक नई शिक्षा पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हो जाएगा पाकिस्तान। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 750 करोड़ रुपए दिया है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। 750 करोड़ रुपए दिया गया है लद्दाख को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए लद्दाख को दिया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड ज्ञानोदया एक्सप्रेस टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी टू चिल्ड्रेन इन अ रूरल एरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नाम से एक स्कीम चलाई है, जिसमें क्या है कि जो रूरल एरिया में जितने भी चिल्ड्रेन हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड सक्षम युवा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द स्टेट? मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक स्कीम चलाई है, जिसका नाम है सक्षम युवा, जिसे हम बेरोजगारी भत्ता के नाम से भी जानते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो कौन सा स्टेट है वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब इसमें क्या है कि अगर किसी ने 10+2 किया हुआ है, 10+2 किया मतलब 12th पास आउट है, तो इसे 900 रुपये मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, कोई ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट को मिलेगा आपको 1500 रुपया दिया जा रहा था। फिर उसका जिसने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए 3000 रुपये है। इनका इतना जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इनको कुछ फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिल सके। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर? तो किस राज्य सरकार ने किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एमपी मध्य प्रदेश होगा। तो अभी अमाउंट कितना है, तो 4000 अमाउंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और 6000 जो है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो टोटल 10,000 हो जाएगा। टोटल 10,000 का इनको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द अम्मा वोडी scheme to provide financial assistance to mother for the education of their children। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत क्या किया गया कि जो 15,000 रुपये की राशि दी जा रही है, एनुअल राशि 15,000 रुपये की एनुअल राशि दी जा रही है कि जो फाइनेंशियली वीक है, जो फैमिली फाइनेंशियली वीक है उनके लिए 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अब आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में जो फैमिली वीकर फैमिली है, जो फाइनेंशियल इशू जिनके साथ फाइनेंशियल इशू है, उन्हें क्या 15,000 रुपये का मतलब राशि प्रदान की जा रही है एनुअल, हर साल। आइए बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्स। देखिए जो स्टार है, स्टार के जिसके अंतर्गत जो $5 बिलियन आया था, सॉरी यहाँ पर डॉलर होगा, ये जो डॉलर आया था 5 मिलियन आया था। तो ये इसी स्कीम के तहत आया था स्टार, जिससे क्या गया था कि 6 स्टेट को इसे बेनिफिट दिया गया था। तो स्टार टू इम्प्रूव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डज स्टार स्टैंड फॉर। तो स्टार किस पर स्टैंड है वो आपको बताना है। तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते थे कि आपके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ जल्दी ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप पीडीएफ देख के डायरेक्ट इस पर आंसर टिक कर सके। तो विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वोमेन। अच्छा, ये तो ऊपर वाला ही हो गया। नहीं ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले का नाम क्या था, अम्मा कोडी था। हाँ, अम्मा ओडी था। और यहाँ पर क्या नाम दिया गया इस मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये आपका है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड पीएम ई विद्या टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन टू स्टूडेंट, व्हाट डज ई विद्या स्टैंड फॉर। तो मतलब इसमें ई विद्या किस पर स्टैंड है वो आपको बताना है किस पर स्टैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन जो करेक्ट हो सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल इंटरेक्टिव डिस्टेंस ईयरली एजेंडा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो हालांकि कोविड से स्टार्ट हुआ है, आपको पता ही होगा, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घर घर राशन योजना दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है सीएम है, उन्होंने स्टार्ट किया है। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। पूरा इसका नाम क्या है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रीट वेंडर। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कुछ राशि देती है, कुछ पैसे देती है, वो आपको अमाउंट बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर दिस स्कीम। तो अंडर कितना ले सकते हैं, जैसे आपके जैसे है कि पकौड़े की दुकान लगानी है तो आप कितना सरकार से कितना मतलब कर्ज ले सकते हैं, मतलब एक तरीके से लोन ले सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 10,000 में क्या कोई पकौड़ा तलेगा, कोई क्या खाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना टू प्रोवाइड सोलर पावर इरिगेशन पंप्स टू फार्मर। किस भारतीय राज्य ने किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की। तो जाहिर सी बात है, जहां पानी की ज़्यादा कमी होगी वही प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड स्वयं प्रभा टू प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट फॉर टू स्टूडेंट। व्हाट डज स्वयं प्रभा स्टैंड फॉर? तो स्वयं प्रभा किस पर स्टैंड है वो आपको बताना है। स्वयं प्रभा किस पर स्टैंड है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेटिंग माइंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, कृषि आशीर्वाद योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर। तो इसमें किस भारतीय राज्य ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो देखिए इसमें इस जो योजना में क्या किया जाता था इस योजना में कि जिसके पास 5 एकड़ है, एटलीस्ट 5 एकड़ हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा 5 एकड़। अगर 5 एकड़ किसी के पास ज़मीन है, भूमि है, तो उनको हर एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपये का राशि प्रदान की जाती थी। 5,000 का 5 की राशि पर एकड़ इतना हिसाब से क्या किया जाता है, इन्हें राशि प्रदान की जाती थी। जिसके बाद जितना एकड़ होगा उसके हिसाब से उसको और ज़्यादा पैसे मिलेगा। तो ये है। अब देखिए वो किस स्टेट में किया गया था, तो वो आपको जवाब देना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना? तो मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना किस स्टेट ने लागू किया था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। भारत के किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ये योजना स्टार्ट किया है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस द माई नेप 2020 पोर्टल टू promote the national education policy NAP 2020 among student and teacher। तो क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य ने छात्रों और शिक्षकों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बढ़ावा देने के लिए माई नेप 2020 पोर्टल की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब अपने जो एजुकेशन जो इनका साइट है, जो एजुकेशन साइट है, वहाँ पर इन्होंने NAP 2020 का प्रमोशन के लिए बैनर लगा रखा है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द विद्या प्रकाश स्कीम टू हेल्प द चिल्ड्रन ट्रांजिशन फॉर द प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आसाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। कि किस भारतीय राज्य ने सरकार के बच्चों को प्री स्कूल से प्राथमिक स्कूल में जाने में मदद के लिए विद्या प्रवेश योजना शुरू किया है? आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च द ई कैंपस प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि द गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्च द कौशल युवा प्रोग्राम टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयमेंट यूथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कि किस भारतीय राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवा को कौशल शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि देखिए विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द आरोग्य वाहिनी
तो आरोग्य वाहिनी स्कीम टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेज। तो किस भारतीय राज्य ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य वाहिनी योजना शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड टू सिटीजन हु विल द कस्टोडियन ऑफ द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। तो भारत सरकार के नागरिक को डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के संरक्षक कौन होगा? तो इसका जवाब आपको बताना है कि उसका जो कस्टोडियन वो कौन होगा। तो देखिए इसका डॉक्टर नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होने वाली, हॉस्पिटल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द, कौन सा स्कीम में लॉन्च हुआ है? जगन्ना विद्या दिवेना, जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो किस भारतीय राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू किया? देखिए हर एक स्टेट जो है जो वीकर स्टूडेंट है उनके लिए कोई ना कोई स्कीम ला रही है, हर एक स्टेट। लेकिन हर स्टेट का जो स्कीम का जो नाम है वो अलग अलग है। कहीं किसी नाम से जाना जा रहा है तो कहीं किसी नाम से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्कीम याद रखना है और ये स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है उसको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। या फिर आप स्कीम का नाम देख लीजिए कि किस मतलब कैसा लिखा हुआ है उसका नाम। जैसे कभी कभी आपको लगेगा कि तमिल नाम है तो समझ आएगी तमिलनाडु से रिलेटेड है कुछ ऐसे, या फिर कहीं कि पंजाबी टाइप में आएगा तो पंजाबी से रिलेटेड होगा कुछ ऐसा। डायरेक्ट आप आइडिया लगा सकते हैं स्कीम का। अब भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम? चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टूडेंट फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो जो किस भारतीय राज्य ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गुजरात। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। तो निष्ठा भारत सरकार के किस समूह के लोगों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जो ये टीचर के लिए, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। टीचर के लिए निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 के विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर? ठीक है। किस भारतीय राज्य ने गरीब को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब एक क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम कॉल्ड? तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड कालिया चत्रा ब्रूटी टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रेन ऑफ फार्मर? तो देखिए नाम से भी आप पहचान सकते हैं कि जो कालिया छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति वो किस मतलब कहाँ की लैंग्वेज है कि कहाँ पर ऐसा बोला जाता है? आप उससे भी इसको आंसर को टिक कर सकते हैं, आपके माइंड पर स्ट्राइक कर सकता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम? अच्छा ये तो हो चुका है, एक मिनट, ये क्वेश्चन हो चुका है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैसे इसका आंसर आंध्र प्रदेश था, ये क्वेश्चन हो चुका है।
कहाँ गया 32 आंध्र प्रदेश क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू एजुकेशन इनिशिएटिव कॉल्ड गर्ल एजुकेशन चैलेंज टू, एक मिनट, तो देखिए स्कीम का नाम क्या है, गर्ल्स एजुकेशन चैलेंज टू इम्प्रूव एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में स्कीम लॉन्च किया गया है। आपको बताना है वो कौन सी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में NST के नाम से भी जानते हैं, हैज़ पार्टनर्ड विथ विच टेक जाइंट टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग टू यंग वोमेन इन इंडिया। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत में युवा महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ भागीदारी की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, गूगल। आइए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब इस वीडियो का लास्ट है, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 आता रहेगा। तो आप अगर चाहते हैं इसे पार्ट मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड प्राणवायु इन विच स्टेट इंडियन स्टेट इज द IISc लोकेटेड। तो किस मतलब जिसने प्राणवायु नाम से जो वेंटिलेटर बनाया था वो किस इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब वो किस स्टेट में इंस्टीट्यूट है, IISc लोकेटेड है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कर्नाटका, एक मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका रहा है 35 क्वेश्चन का एक सेट रहा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सकते हैं। और आपको चैनल पर मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का ये रहा नाम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्कशन ग्रुप का ये रहा लिंक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।